My name is Vineet and I'm a student of Basic Chemistry Honors second year. Today the topic of my presentation is gels from colloidal state. In this video, we're going to discuss the definition, classification and properties of gels. So let us first start with the definition of gels. So gels क्या होते हैं? जैसे gels basically semi solid स्ट्रक्चर होता है. सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर मतलब कि कैसा स्ट्रक्चर जो कि ना तो पूरी तरह से सॉलिड हो और ना वो पूरी तरह से क्या हो, लिक्विड हो. ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर. दूसरा, ये रिजिड भी होते हैं नेचर में. थोड़े से नेचर में क्या होते हैं, रिजिड. जैसे सपोज करो मैंने कोई भी सॉल्यूशन लिया. जैसे सपोज करो मैंने जिलेटिन का सॉल्यूशन लिया और जिलेटिन के सॉल्यूशन को मैंने कुछ देर हीट किया. जैसे ही मैंने उसको कुछ देर के बाद हीट किया और कुछ देर बाद उसको मैंने रखा कूल होने के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एक सेमी सॉलिड से स्ट्रक्चर में चेंज हो गया. कुछ देर बाद वो जो जेल था, जिलेटिन का सॉल्यूशन था, वो किस में चेंज हो गया, एक सेमी सॉलिड के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जेल्स. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जेल. जेल बेसिकली एक स्टेट होती है जिसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड. एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड. बेसिकली हम ऐसा नहीं कह सकते. जैसे सपोज करो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने सॉलिड 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 बहुत ज़्यादा सॉलिड जो है भर दिया इसके कंटेनर के अंदर, और उसमें कुछ जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इंट्रैप्ड हैं. ये जो इंट्रैप्ड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. और ये क्या है, ये है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. तो जेल्स भी बेसिकली इस तरह के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें जो सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, आपका सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड के. तो ये जो सोल बना था, ये कैसा सोल था, ये था एक लायोफिलिक सोल. सिमिलरली हम एक लायोफोबिक सोल लेंगे. लायोफोबिक सोल जैसे सपोज करो मैंने लिया सिलिकिक एसिड का सोल. सिलिकिक एसिड का ले लो या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ले लो, कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हो. सपोज करो मैंने इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद इसमें क्या हुआ, इसकी हुई कोएगुलेशन, और कोएगुलेशन होने से इसका क्या बन गया, एक सेमी सॉलिड यानी कि रिजिड सा स्ट्रक्चर बन गया. सेमी सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, जेल. यही बेसिकली क्या हो गया, जेल. ठीक है. इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक सोल जो है वो किसी भी जेल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिलेशन. जिलेशन मतलब कि जेल की फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ जेल इज नोन एज जिलेशन. तो जिलेशन कोई और प्रोसेस नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ जेल को ही हम क्या बोलते हैं, जिलेशन. दूसरा, कोलॉइडल स्टेट होती है ये किसी भी मैटर की कोलॉइडल स्टेट. तो कोलॉइडल स्टेट में दो टर्म्स चलती हैं. एक तो होता है डिस्पर्शन मीडियम, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस. डिस्पर्शन मीडियम को ही हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हैं और डिस्पर्शन फेस को हम सोल्यूट मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हैं. अब चूंकि इसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है और सोल्यूट जो है वो लिक्विड है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि डिस्पर्शन मीडियम इसका सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज इसका क्या है, लिक्विड. सो कोलॉइडल स्टेट एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसके अंदर सॉलिड जो है वो डिस्पर्शन मीडियम की तरह प्रेजेंट होता है और जो लिक्विड है वो डिस्पर्स्ड फेस की तरह प्रेजेंट होता है. दूसरा, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन करूं, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है 3D स्ट्रक्चर. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे सपोज करो बहुत सारी मॉलिक्यूलर चेन्स हैं, मॉलिक्यूल्स की चेन्स हैं. अब ये आपस में क्या करें, लिंक. ये होते हैं लिंकिंग.
इसे हम बोलते हैं लिंकिंग, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग, कि जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं ये आपस में क्या होगी, लिंक होगी, लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर चेन्स। और इसे हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग, कि जो ये एक मॉलिक्यूलर चेन है ये इस दूसरी मॉलिक्यूलर चेन से क्या होगी, यहाँ पर क्रॉस लिंक, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉस लिंकिंग। अब ये जो जेल्स होते हैं ये ऐसे ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर लिंकिंग के थ्रू जो ये सॉलिड, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में लिंक होते हैं। तो ये किसके मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड के, या मैं कहूँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक करते हैं। ये भी क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ये जो है ना ये है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। और ये जो है आपस में यहाँ से क्या हो रही है, इनकी क्रॉस लिंकिंग, सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स की। और इन्हीं लिंक्स के अंदर जो ये लिंकिंग का जो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया हमारा यहाँ पर, इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा सोल्यूट मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होता है। जैसे ये जो है हमारा सोल्यूट मॉलिक्यूल है और ये प्रेजेंट है हमारा यहाँ पर। इसी के अंदर क्या होता है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर बता दिया इसका, बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर। ये कैसा है इसका, बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर। तो फाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे जो ये सोल्यूट मॉलिक्यूल है, ये सोल्यूट मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये सोल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ पे जेल्स में क्या होता है, लिक्विड, और ये जो सॉल्वेंट होगा ये क्या होगा, सॉलिड। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज मेड बाई लिंकिंग एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर चेन्स। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो लिंकिंग और क्रॉस लिंकिंग से बन रहा है, किसकी, मॉलिक्यूलर चेन्स की। किसकी मॉलिक्यूलर चेन्स, सॉलिड की मॉलिक्यूलर चेन्स, जिनके अंदर इन विच लिक्विड इज entrapped। ये ऐसा नहीं बन रहा जैसे लिक्विड इसके अंदर entrapped हो, तो ये ऐसे ही तो है कि जो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर एक तरह से entrapped है। तो ये जो इसका है ये 3D स्ट्रक्चर है। अब यही सेम स्ट्रक्चर पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल में रिपीट कर दो तो इसी को हम ये बोल देंगे कि ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ जेल। ये है जेल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर लिंकिंग एंड क्रॉस लिंकिंग चलती है मॉलिक्यूलर चेन्स की। और उन विभिन्न मॉलिक्यूलर चेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका सॉलिड सोल्यूट, सॉरी लिक्विड एज अ सोल्यूट प्रेजेंट होता है इन मॉलिक्यूलर चेन्स के अंदर। बल्कि प्रेजेंट नहीं होता, वो इंट्रैप्ड होता है, जैसे रोक दिया जाता। जैसे ऐसे नहीं, जैसे सपोज करो ये रोक दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये बिल्कुल बंद होता है इसके अंदर, यानी कि ये जो है यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, ये इसके अंदर बिल्कुल बंद हो चुका है, पैक हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो जेल्स को प्रिपेयर करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज बाय कूलिंग द सोल, सोल को कूल कर दो। हम एक एक करके सारे मेथड देखेंगे। सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन, या मेटाथेटिकल रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन, सॉरी डबल डिकम्पोजिशन। और थर्ड मेथड होता है बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट। ठीक है, ये तीनों मेथड्स हमें पढ़नी है। तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है बाय कूलिंग द सोल। भाई नाम से ही है, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सोल की कूलिंग करानी पड़ेगी। कैसे होगा ये, जैसे सपोज करो मैंने कोई लायोफिलिक सोल लिया, मैंने सपोज करो जिलेटिन का नहीं, मैंने अब की बार ले लिया मैंने स्टार्च का, या स्टार्च का भी छोड़ो, अब की बार मैंने ले लिया अगार अगार का सोल, अगार अगार, अब की बार आपने ले लिया अगार अगार का सोल। अब अगार अगार जो है ये एक लायोफिलिक सोल है, ये क्या है, एक लायोफिलिक सोल। इस लायोफिलिक सोल को आपने किया कुछ देर हीट करने पे ये सॉल्यूशन जो था इसका,
इसके अंदर क्या हुआ, हीटिंग हुई सोल्यूशन की, तो ये सोल्यूशन जनरली थोड़ा सा क्या हो गया, लूज सा सोल्यूशन बन गया। ये जो है एक तरह का कैसा सोल्यूशन बन गया, लूज सा सोल्यूशन बन गया। अब आपने इस लूज से सोल्यूशन को क्या किया, कुछ देर कूल, आपने इसको ठंडा कर दिया, कुछ देर तक आपने इसको रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये जो कूल सा सोल्यूशन बना है, ये कुछ देर के बाद एक सेमी सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, सेमी सॉलिड से एक रिजिड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, सेमी सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्या, जेल। सो ये कैसे हुआ, हमने पहले सोल को किया हीट करने के बाद मैंने उसको कुछ देर के लिए रख दिया ठंडा होने के लिए, वो कुछ देर के बाद ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो अपने आप किसके अंदर चेंज हो गया, अपने आप वो कुछ देर के बाद किसके अंदर चेंज हो गया, एक सेमी सॉलिड से स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गया, जिसको हम बोलते हैं जेल। अच्छा एक सेकेंड, अभी आपने ये देखा कि भाई ये जो सोल था इसको मैंने क्या किया, कूल, और कूल करते ही क्या किस में चेंज हो गया, जेल में। भाई ऐसे हुआ कैसे, व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड दिस। तो प्रोसेस कुछ नहीं होती, जैसे सपोज करो आपने ये कंटेनर लिया था, इसके अंदर आपने अगार अगार का सोल्यूशन लिया था, इस अगार अगार के अंदर एक डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट था एज अ सॉलिड, और डिस्पर्स्ड फेज जो था वो कैसा था, लिक्विड। अब जब आप इसको हीट करोगे, तो हीट करने से क्या होगा, ये एक लूज सा सोल्यूशन बन जाएगा, वो हमने देख लिया था। अब जब आप इसको कूल करोगे, जैसे ही आपने इसको कूल किया, कूल करने से क्या हुआ, इस सॉल्यूशन का हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन मतलब इसके जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स थे उनका क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया उन डिस्पर्शन पार्टिकल्स का, डिस्पर्शन मीडियम के उन पार्टिकल्स का हाइड्रेशन होने से उनकी स्टेबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज। उन डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स की जो स्टेबिलिटी थी वो होगी डिक्रीज, और जैसे ही उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई, उन्होंने आपस में इकट्ठा होकर क्या बना लिया, एग्लोमेरेटेड सब्सटेंस। उन्होंने आपस में इकट्ठा होकर क्या बना लिया, एक एग्लोमेरेटेड सब्सटेंस। ये क्या है, एग्लोमेरेशन ऑफ पार्टिकल्स। एग्लोमेरेशन मतलब इकट्ठा होना या कोएगुलेशन, ठीक है। एग्लोमेरेशन आपस में इकट्ठा होना, या एग्लूटिनेशन, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, एक तरह से इकट्ठे हो गए पार्टिकल्स। अब जैसे ही पार्टिकल्स इकट्ठे हुए, उन पार्टिकल्स के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एज अ सोल्यूट प्रेजेंट थे वो भी क्या हुए, इकट्ठे, और एक स्ट्रक्चर सा बन गया, एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर सा बन गया, जिसको हम बोलते हैं जेल। सो ये क्यों बना, क्योंकि पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स की हाइड्रेशन हुई, और हाइड्रेशन से जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स थे वो आपस में क्या करे, इकट्ठा हुए, एग्लोमेरेशन हुआ उन पार्टिकल्स का, और जैसे ही उनका एग्लोमेरेशन हुआ, एकदम से क्या हुआ, जो डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल्स थे एज अ लिक्विड जो प्रेजेंट थे वो भी क्या हुए, आपस में इकट्ठा होकर उन्होंने एक स्ट्रक्चर सा बना दिया, जिसको हम बोलते हैं जेल। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप का जो प्रिपरेशन है, सेकंड टाइप का प्रिपरेशन, या उसको हम बोलते हैं क्या, मेटाथेटिकल रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन, अब जो पहला मेथड जो मैंने बताया कूलिंग वाला, वो तो था स्पेसिफिकली लायोफिलिक सोल्स के जेल को प्रिपेयर करने का मेथड, कि लायोफिलिक सोल था उसको आपने क्या किया, जेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये जो मेथड है, दिस इज मोर ऑफ फॉर लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स मतलब ऐसे सोल्स जो लिक्विड हीटिंग सोल्स होते हैं, जैसे सिलिका जेल बनाना, जैसे एल्यूमिना जेल बनाना, ये जो है ना, इनकी प्रिपरेशन के लिए काम आता है। और ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं, सिलिका जेल किससे बनता है, सिलिका जेल बनता है, यहाँ पे देखो, सिलिका जेल जो है किससे बनता है,
सिलिकिक एसिड से। सिलिकिक एसिड क्या है? एक लायोफोबिक सब्सटेंस। एल्यूमिना जेल जो है वो किससे बनता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। अब चूंकि ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है, सो दिस इज ऑल्सो लायोफोबिक। ये भी एक लायोफोबिक सोल है। अब इनके सोल्स को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? जेल के अंदर। सपोज करो आपको फर्स्ट सबसे पहले प्रिपेयर करना है क्या? सिलिका जेल। आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है क्या? सिलिका जेल। अब आपको सिलिका जेल प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। किसका? सोडियम एल्यूमिनेट का। किसका सॉल्यूशन लेना पड़ेगा? नहीं सॉरी, सोडियम सिलिकेट का। सोडियम एल्यूमिनेट का नहीं, सोडियम सिलिकेट का। सोडियम सिलिकेट दैट इज Na2SiO3। दिस इज सोडियम सिलिकेट। इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा HCl। HCl इसके अंदर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा? सिलिकिक एसिड। एक डिकम्पोजिशन सी रिएक्शन चलेगी और क्या बनेगा? सिलिकिक एसिड। जैसे सोडियम सिलिकेट था, उसमें आपने डाला HCl और सिलिकिक एसिड प्रोड्यूस हो गया और NaCl बन गया साथ में। अब ये जो है इसके प्रेसिपिटेट हो गए, ये जो है प्रेसिपिटेट आउट हो गया सिलिकिक एसिड। अब आपने क्या किया? इसको, इस सॉल्यूशन को, ये बहुत ही जिलेटिनस सॉल्यूशन है, ठीक है, जिलेटिनस एक सॉल्यूशन बनता है ये। इस सॉल्यूशन को आपने कुछ देर के लिए कूल करने के लिए रख दिया। रिएक्शन हुई, आपने सोचा भी कुछ देर के लिए इसको रख दो। अब जैसे ही आपने इसको कुछ देर के लिए रखा, सिलिकिक एसिड का जो ये सॉल्यूशन था, जिलेटिनस सॉल्यूशन, ये किस में चेंज हो जाएगा? एक सेमी सॉलिड, वही अगेन सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं जेल, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सेकंड, जैसे मान लो सपोज करो आपको एल्यूमिना जेल बनाना है, ये तो था सिलिका जेल की बात, अब बनाना है आपको एल्यूमिना जेल। तो आप क्या करो? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की सॉल्यूशन के अंदर NaOH का सॉल्यूशन मिला दो। उससे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक है। अब वही सेम काम इसके साथ करो। इसको भी कुछ देर के लिए क्या करो? कूल होने के लिए रख दो सॉल्यूशन को। तो जैसे ही आप इसको कूल होने के लिए रखोगे, ये जो सोल बना था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, दिस सोल विल कन्वर्ट इनटू जेल फॉर्म, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी? जिलेशन। जिलेशन यहाँ पर हो जाएगी सोल का। जो सोल था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? जेल के अंदर। दिस इज अ जेल फॉर्म। सो सोल जेल के अंदर फॉर्म हो गया, ये जिलेशन होगी इस सोल की। अब हमने देखना है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या था? बाई चेंजिंग द सॉल्वेंट। अब ये जो है जनरल सा एक मेथड है किसी भी मतलब सॉल्वेंट को बनाने का, लेकिन इसमें थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के चक्कर की बात चलती है। इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आपका जो गिवन सोल्यूट है या जिसका भी आप जेल बनाना चाहते हो, सपोज करो मुझे कैल्शियम एसीटेट का जो है जेल बनाना है। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है ये, और सपोज करो मुझे इसका जेल बनाना है। अब ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। अभी आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड की क्या टेंडेंसी होती है? इनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो किसके अंदर ज़्यादा होती है? पोलर कंपाउंड्स के अंदर, बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। और पोलर कंपाउंड्स में भी आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके अंदर इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है? कम, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। ये एक रूल होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक।
तो जो ये पोलर कंपाउंड है, दिस इज अ पोलर कंपाउंड, ये सॉल्ट है तो पोलर कंपाउंड है, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो वाटर वगैरह है इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, पोलर नेचर का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड तो खैर ही है, आयनिक कंपाउंड तो नहीं है वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है और पोलर नेचर का कंपाउंड है, तो इट इज़ हाईली पोलर। बट जो ये मिथेनॉल है, जैसे कोई भी अल्कोहल हुआ, अल्कोहल ज़रा सा उसकी पोलैरिटी वाटर से कम है, पोलैरिटी ऑफ अल्कोहल जो है वो वाटर से कम है, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा कम सॉल्युबल होगा। अब सपोज करो, फर्ज कीजिए 2 सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर लिए। दिस इज नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ये था इसके अंदर पानी। मैंने 2 सॉल्यूशंस लिए, एक तो था ये पानी और एक मैंने यहाँ पर लिया सॉल्यूशन किसका, अल्कोहल का। इसके अंदर मैंने डाल दिया कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट जो है वो एक सॉल्ट है और कैल्शियम एसीटेट पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम आयंस एंड एसीटेट आयंस, और घुल जाएगा पूरा इसके अंदर। कैल्शियम आयंस और एसीटेट आयंस सब बिल्कुल आयनिक कंपाउंड है ये, तो आराम से इसके अंदर घुलनशील है, ये घुल जाएगा। अब मैंने क्या किया, कुछ देर के बाद मैंने इसके अंदर ये अल्कोहल मिला दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने अल्कोहल मिला दिया। तो अब जैसे मैंने ऊपर से इसमें क्या किया, अल्कोहल जो है मिला दिया, तो अब आपको ये मालूम है कि जो कैल्शियम एसीटेट है, ये कैल्शियम एसीटेट वाटर के अंदर तो सॉल्युबल है, बट ये कैल्शियम एसीटेट अल्कोहल के अंदर इतना सॉल्युबल नहीं है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें कम है। और आपने क्या किया, पानी के अंदर जो ये पानी प्रेजेंट था, इस पानी के अंदर आपने अल्कोहल मिला दिया, तो इसका मतलब तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो होगा यही कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और कम होने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इस कैल्शियम एसीटेट के पहले जो ये पूरा का पूरा घुल रहा था, अब ये पूरा का पूरा नहीं घुलेगा, अब इस कैल्शियम एसीटेट के आपको प्रेसिपिटेट जो है वो मिलेंगे। कैल्शियम एसीटेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको कुछ देर के लिए रखोगे इस प्रेसिपिटेट को, तो इट इज़ जिलेटिनस, थोड़ा सा जिलेटिनस फॉर्म होगी इसकी। कुछ देर के लिए आप इसको रखो, रखते ही ये जो सोल्यूशन होगा ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर या जेल। ये कैसा है, सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं जेल। ठीक है जी। अब ज़रा सा हम एक बार नज़र मार लेते हैं किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन वाले पार्ट के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स। सो जेल्स को हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक तो इलास्टिक जेल्स, एक होता है नॉन इलास्टिक जेल्स। दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, एक तो होता है इलास्टिक जेल्स और एक होता है नॉन इलास्टिक जेल्स। दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इलास्टिक जेल्स होते क्या है। हमें तो यही मैंने मालूम कि इलास्टिक जेल्स और नॉन इलास्टिक जेल्स में मतलब क्या है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी, कोई भी चीज़ इलास्टिसिटी मतलब किसी चीज़ की इलास्टिसिटी हाई है या वो इलास्टिक नेचर का है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो जब वो अपनी फॉर्म में होता है तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है, और इस दूसरी फॉर्म में जब ये चला जाता है तो ये इतनी ताकत रखता है कि वापस इस फर्स्ट फॉर्म में आ सके। इसको हम बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस की इलास्टिसिटी। अगर ये नेचर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि सब्सटेंस इलास्टिक है, और अगर ये नेचर प्रेजेंट नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये सब्सटेंस या गिवन सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस नॉन इलास्टिक है। सो सिमिलरली यही बात होती है जेल्स के साथ में। जब आप जेल्स को हीट करते हो, सपोज करो आपने हीट किया किसी जेल को, हीट करने से उसका जो है पानी निकल गया, उसका क्या हुआ, डिहाइड्रेशन।
अब उसका पानी कंटेंट निकल गया, यानी कि लिक्विड कंटेंट उसका निकल गया। लिक्विड निकल गया तो क्या बचा? सॉलिड। सॉलिड का कंटेंट बचा, और ये सॉलिड सा ऐसा कंटेंट नहीं, इट इज़ अ वेरी हाईली सॉलिड सा एक मास सेटअप हो जाएगा यहाँ पे। सॉलिड मास, रिजिड सॉलिड मास जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो यानी कि जेल जेल नहीं रहा, जेल अब किस में कन्वर्ट हो गया? एक रिजिड से सॉलिड से स्ट्रक्चर में, या रिजिड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो गया। अब आपने इसको कुछ देर के लिए रखा और आपने इसमें क्या किया? पानी निकाला था ना इसका, आप इसमें क्या करो? वापस से पानी मिलाओ। आपने इसमें वापस से पानी मिलाया। अब आपने इसमें जैसे ही पानी मिलाया, ये सॉलिड अगेन जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी मिला के हीट करके, पानी मिला के इसको कुछ देर के लिए हीट करो। हीट करने के बाद इसको कूल करो। कूल करने के बाद एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जेल के अंदर। देखो, जेल का पहले मैंने पानी निकाला, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और सॉलिड को जब मैंने हीट किया वाटर के साथ में, और मैंने उस सॉल्यूशन को कुछ देर तक रख दिया, कूल करने के लिए छोड़ दिया मैंने उसको, तो ये अगेन जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ये सॉलिड मास जो है ये अगेन जेल में कन्वर्ट हो रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का, या सॉरी जेल का इलास्टिक नेचर। तो ऐसा जेल जो इस प्रोसेस को शो करे, जिसमें जेल से सॉलिड, और सॉलिड को अगेन जब आप हीट करोगे वाटर से तो इसका हाइड्रेशन होके फिर उसको कूल करोगे सॉल्यूशन को, तो अगेन जब ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी किसी भी जेल की क्या होती है? इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को रखने वाले सभी जेल्स को हम इलास्टिक जेल्स बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक जेल्स की प्रॉपर्टी ये है, मुख्यतः ये किस किस के द्वारा शो की जाती है? ये शो की जाती है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जिलेटिन हुआ, अगार अगार हुआ, स्टार्च हुआ, गम अरेबिक हुआ, सेल्यूलोस हुआ। ठीक है, इन सब के द्वारा ये प्रॉपर्टी शो की जाती है, इलास्टिसिटी। और हाँ, एक और तीसरी प्रॉपर्टी भी ये जो है शो करते हैं, एक और तीसरी प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, यहीं पे देख लो, इसे हम बाद में देखेंगे। उसको हम बोलते हैं इम्बाइबेशन। सपोज करो मैंने कोई भी क्या किया, एक जेल लिया, सपोज करो ये जेल का टुकड़ा था, और मैंने इस जेल के टुकड़े को पानी के अंदर डाल दिया। अभी इसके अंदर क्या है? वाटर। तो अभी जो जेल जो होगा, इस वाटर को कुछ देर के बाद ही क्या कर लेगा? अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। इस वाटर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो जेल है ये अपने साइज को क्या कर लेगा? बड़ा, क्योंकि जब इसके अंदर वाटर आएगा तो अब ये साइज में हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, और पानी का कंटेंट जो हो गया वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब पानी जो है इसके अंदर चला गया, पानी तो हो गया कम, और जेल जो है वो स्वेल आउट हो गया। अभी इसी स्वेलिंग को, इस स्वेलिंग को या इस प्रॉपर्टी को, जिसके द्वारा कोई भी जेल जो है वाटर को अपने में एब्जॉर्ब करके और स्वेल हो जाता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इम्बाइबेशन। ऐसे सभी जेल्स जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो कहलाते हैं इम्बाइब्ड जेल्स। इम्बाइब्ड जेल्स मीन्स ऐसे जेल्स जो इम्बाइबेशन को शो करते हैं। प्रॉपर्टी यही है कि जब वाटर आपने मतलब उसके कांटेक्ट में रखा, जेल के कांटेक्ट में, तो कुछ देर के बाद वो अपने आप ही क्या हुआ? स्वेल हो गया। सो ये स्वेलिंग के कारण क्या हो गया? इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, और जैसे इसका साइज़ बड़ा हुआ, पानी का कंटेंट रिड्यूस हुआ, तो हम ये बोल देंगे कि भाई इसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। तो यही प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स अप, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इम्बाइबेशन। अब जैसे मैंने इलास्टिक जेल्स को देखा, वैसे ही अब मैं क्या करूँगा? नॉन इलास्टिक जेल्स को स्टडी करेंगे। सो व्हाट आर नॉन इलास्टिक जेल्स? वही सब प्रॉपर्टी जो जेल्स के अंदर प्रेजेंट, इलास्टिक जेल्स के अंदर प्रेजेंट थी, वही सब इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होंगी। सो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इलास्टिसिटी। वही इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी,
किसी भी किसी भी जेल को जब आप डिहाइड्रेट करोगे तो वो एक सॉलिड से मास में कन्वर्ट होगा। अब ये सॉलिड सा मास अगेन जेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब आप इसके ऊपर वाटर डाल के इसको हीट करोगे और कूल करोगे, और ये जो है ये एक रिजिड सा मास होगा और इसको हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते इस जेल के अंदर। सो दिस इज नॉन इलास्टिसिटी या इन इलास्टिसिटी। सेकेंड, ये इम्बाइबिशन भी शो नहीं करते। ये जो नॉन इलास्टिक जेल्स हैं ये इम्बाइबिशन का फिनोमिना भी शो नहीं करते। आप इनके सराउंडिंग में कितना ही पानी रख दो ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। थर्ड, ये देखेंगे भी कौन कौन इसको शो करता है। सो बेसिकली लायोफोबिक सोल्स जितने भी होते हैं आपके लायोफोबिक सोल्स, जैसे कि सिलिकिक एसिड हुआ SiOH4, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ या और मेटल के सल्फाइड्स हुए, ठीक है, Ag2S हुआ, और मेटल के सल्फाइड्स हुए AgS, नहीं Ag2S ही, हाँ, तो और जो है सल्फाइड्स हुए और कोई हुआ, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं लायोफोबिक सोल्स, और यही सब क्या होते हैं नॉन इलास्टिक जेल्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक नेचर के नहीं होते, इम्बाइबिशन भी शो नहीं करते, और लायोफोबिक सोल्स जो बेसिकली इसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि लायोफोबिक सोल्स ही इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं नॉन इलास्टिक जेल्स। अब ज़रा सा हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ कि भी जेल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो जेल्स की हमें बेसिकली 3 प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। फर्स्ट इज सिनेरिसिस, सेकेंड थोड़ा सा इम्बाइबिशन, इसे डिटेल में स्टडी करना है थोड़ा सा, एंड थर्ड फिर थोड़ा सा एक बार ये देखना है कि थिक्सोट्रोपी क्या होती है। बस 3 ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें स्टडी करनी है। सो तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर ले। पहले हम छोटी छोटी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इसे डिस्कस कर लेते हैं, 1 और 2। सो नंबर 1 सिनेरिसिस। सिनेरिस इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को लूज करना, श्रिंक करना, साइज का रिडक्शन, या किसी चीज़ का लूज बेसिकली, या लूज नहीं पे जाओ आप अभी देखो कि श्रिंक करना, यानी कि कोई भी चीज़ सपोज करो इतनी बड़ी थी और वो श्रिंक करके वो इतनी सी रहेगी, इसी को हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का सिनेरिसिस। अब यही कंसेप्ट हम एक बार इन जेल्स के ऊपर लगाते हैं। सपोज करो मैंने किसी भी जेल को लिया, इलास्टिक हो या नॉन इलास्टिक हो, और मैंने इसको कुछ देर के लिए रख दिया, स्टैंड किया, कुछ देर के लिए मैंने इसको अलाउ टू स्टैंड रख दिया। अब ये जो होगा ये अपना सारा का सारा लिक्विड जो है उसको रिमूव कर देगा। इट विल रिमूव द होल लिक्विड, इट विल लूज द होल लिक्विड possessed by it on standing। कोई भी जेल लो आप, इलास्टिक लो या नॉन इलास्टिक लो, अपना कुछ देर के बाद वो सारा का सारा लिक्विड जो है उसको रिमूव कर देगा, सारे लिक्विड को लूज आउट कर देगा, और लूज आउट करके जो जेल इतनी बड़ी मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट था वो क्या होगा, अब वो इतना ना रह के वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसका जो लिक्विड पार्ट था वो जा चुका है, और ये जेल जो था वो इतना हो जाएगा, साइज में श्रिंक कर जाएगा। सो दिस श्रिंकिंग या इस सिकुड़ने को, इस जेल के साइज में सिकुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, इसकी सिनेरिसिस। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिनेरिसिस या सिकुड़ना, किसी भी जेल का इसके साइज में रिड्यूस होना। कब, जब ये अपना सारा का सारा लिक्विड जो है उसको, जितना भी लिक्विड इसके अंदर इंट्रैप्ड है उस इंट्रैप्ड लिक्विड को जब ये किसमें चेंज कर देगा, लूज आउट कर देगा, रिमूव कर देगा, उसको हम बोलते हैं सिनेरिसिस। क्लियर है जी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अब हम क्या देखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी है थिक्सोट्रॉपी। अब थिक्सोट्रॉपी कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, एक बार इसको और देख लेते हैं। देखो बेसिकली सपोज करो मैंने ये एक जेल लिया, ये कोई भी जेल हो सकता है इलास्टिक नेचर का,
या इनइलास्टिक नेचर का, कोई भी नेचर का ये जेल जो है हो सकता है। नेचर का जेल जो मैंने यहाँ पे ये है लिया, इलास्टिक या इनइलास्टिक, प्लायोफिलिक या लायोफोबिक। सपोज करो मैंने इसको क्या किया, बहुत देर तक शेक किया। मैंने इसको बहुत देर तक क्या किया, मैकेनिकली मीन्स जैसे किसी भी मैकेनिकल मीन्स या मशीन की मदद से कैसे भी आपने इसको शेक किया, शेक आउट। और जैसे ही आपने इसको कस के क्या किया, शेक, बिल्कुल मतलब इसको बिल्कुल कस के ऐसे क्या किया, शेक किया। जैसे ये जेल था, इसको आपने मैकेनिकली शेक किया, तो ये पहले क्या था, सॉलिड सा एक स्ट्रक्चर था। एक्चुअली सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर जो था, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर जो है, अब इसका सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर ना रह के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लिक्विड से स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। पहले जो ये सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर था, अब ये सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर ना रह के किस में चेंज हो गया, एक लिक्विड से स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं क्या, सोल, लिक्विड सोल। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जेल जो था सोल में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने इस सोल को कुछ देर के लिए रख दिया, इस सोल को मैंने कुछ देर के लिए क्या किया, रख दिया। इसको मैंने कुछ देर के लिए अलाउड टू स्टैंड, स्टैंड मीन्स कुछ देर के लिए इसको रख देना, जैसे का तैसा इसको रख दिया। सोल जो था अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, जेल के अंदर। पहले मैंने सॉलिड सब्सटेंस जो था, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, उसको मैंने मैकेनिकली शेक किया, और शेक करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया था, सोल के अंदर। उस सोल को मैंने जब कुछ देर के लिए रखा तो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, जेल के अंदर। सो क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि भाई सोल जो है, सॉरी जेल जो है वो सोल में, और सोल अगेन जेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या ये एक रिवर्सिबल सा फिनोमिना नहीं है? सो इसी रिवर्सिबल फिनोमिना को, जिसमें एक जेल सोल में और एक सोल अगेन जेल में कुछ देर के बाद रखने के बाद जेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी। समझ आ गए? जेल से सोल में, सोल से अगेन जेल में। जब मैंने जेल को मैकेनिकली शेक किया तो सोल में कन्वर्ट हो गया, और सोल को जब मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया, रख दिया, तब ये किस में कन्वर्ट होगा, जेल में। ठीक है, दिस रिवर्सिबल फिनोमिना इज नन अदर देन थिक्सोट्रॉपी। अब आपने पहले दो फिनोमिना देख लिए, अब हम देखेंगे थर्ड फिनोमिना। थर्ड फिनोमिना या उसका क्या नाम है, इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन आपने पहले भी देख लिया था। बेसिकली क्या था, कोई भी लिक्विड जो था सराउंडिंग में प्रेजेंट था, सराउंडिंग में प्रेजेंट होने के बाद, जैसे एक कोई लिक्विड था, ये कोई जेल था, इस जेल के सराउंडिंग में एक लिक्विड प्रेजेंट था। ये लिक्विड जो था, ये लिक्विड, ये जो जेल था इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा था। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो जेल था साइज में थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, साइज में थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, स्वेल अप हो रहा था। इसी स्वेलिंग को या इसी फिनोमिना को, जिसके थ्रू एक जेल जो है लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेल्स अप हो जाता है, इसी फिनोमिना को हम बोलते थे इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, स्वेलिंग। अब हॉफमिस्टर एक साइंटिस्ट हुए हैं, हॉफमिस्टर। इन्होंने 1891 के अंदर थोड़ा सा इम्बाइबेशन पे कुछ वर्क किया था। इम्बाइबेशन में इन्होंने थोड़ा सा पता लगाया था कि भाई क्या इम्बाइबेशन इन एक्चुअली होती क्या है प्रोसेस, या किस तरह से वो इफ़ेक्ट करती है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि कुछ सॉल्ट्स लिए थे इन्होंने जैसे सपोज करो, इन्होंने एक कंटेनर में एक सॉल्ट लिया, दूसरे कंटेनर में एक सॉल्ट लिया। सपोज करो इन्होंने 4 सॉल्ट्स लिए थे, इन्होंने लिए 4 सॉल्ट्स। इनमें इन्होंने क्या किया, इन सभी सॉल्ट्स में इन्होंने केटायन को सेम रखा। केटायन को इन्होंने सपोज करो, मैंने यहाँ पे इन्होंने सोडियम ही रखा था वैसे, और तो आपने सपोज करो इन्होंने सोडियम जो है हर एक जो है सॉल्ट के अंदर सेम रखा। यहाँ पे भी सोडियम लिया इन्होंने, यहाँ पे भी सोडियम लिया, लेकिन एनायन के नेचर को इन्होंने कर दिया डिफरेंट। यहाँ पे इन्होंने X-1 कोई भी अलग से एनायन लिया, X-2,
X-3 और यहाँ पे X-4। ऐसे ऐसे इन्होंने 4 एनाइंस जो है अलग अलग एनाइंस लिए। अब इन्होंने ये जो 4 सॉल्यूशंस लिए बेसिकली सॉल्ट्स के, और इन सॉल्यूशंस में इन्होंने ये देखा कि ये जो जेल इन्होंने जो लिया ये बेसिकली एक जेल था, इसका इन्होंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। ये जेल ही है सारे के सारे, ठीक है, इनका इन्होंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। तो इन्होंने पता लगाया कि कुछ सॉल्ट्स जो थे या कुछ जो जेल्स थे वो नेचर के अंदर एक अलग बिहेवियर शो कर रहे थे। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ जो सॉल्ट्स थे उनके अंदर जो ये एनाइन प्रेजेंट था, ये जो एनाइन प्रेजेंट था, सपोज करो मैं यहाँ पे X1 नेगेटिव है, यह X2 नेगेटिव। कुछ सॉल्ट्स में जो ये इम्बाइबिशन की प्रोसेस जो हो रही थी वो फास्ट हो रही थी, और कुछ सॉल्ट्स में इम्बाइबिशन की प्रोसेस स्लो हो रही थी। तो इन्होंने ये पता लगाया कि भाई जब इम्बाइबिशन की प्रोसेस सॉल्ट्स अलग अलग मैंने लिए हैं जिसके अंदर मैंने केटाइन को सेम रखा है, तो मीन्स केटाइन तो कोई डिफरेंस क्रिएट कर नहीं रहा होगा, क्योंकि केटाइन तो सेम है। केटाइन तो इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, इसमें भी और इसमें भी सोडियम ही है। तो मीन्स ये डिफरेंस जो आ रहा है इन द रेट ऑफ इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन की रेट में या इम्बाइबिशन की फिनोमिना में जो डिफरेंस है, किसी में स्लो हो रही है किसी में फास्ट हो रही है, ये डिफरेंस हो ना हो, ये डिफरेंस इस एनाइन की वजह से आ रहा होगा। तो इसका मतलब इन्होंने ये पता लगाया कि कुछ एनाइंस जो थी वो इस प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे थे, इस इम्बाइबिशन की प्रोसेस को कुछ एनाइंस तो इनहिबिट कर रहे थे और कुछ एनाइंस इस इम्बाइबिशन की प्रोसेस को फेवर कर रहे थे। जैसे सपोज करो मैंने ये 2 एनाइंस लिए थे, इनमें से जो नंबर 1 एनाइन था ये जो था ये फेवर कर रहा था, और ये जो था ये ये फर्स्ट जो था इनहिबिट कर रहा था और सेकंड जो था वो फेवर कर रहा था। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये 100% किसकी वजह से आया है, एनाइंस की वजह से आया है। अब उन्होंने जब ये पता लगाया कि भाई ये जो ये इम्बाइबिशन की प्रोसेस है ये हुई, तो इम्बाइबिशन में क्या होता है, जो सॉलिड सा सब्सटेंस होता है, सॉलिड या सेमी सॉलिड जेल, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो एक, क्योंकि कुछ देर के बाद वो स्वेलअप हो जाएगा, तो स्वेलअप होने के बाद वो लूज़ हो जाएगा। स्वेलअप होने के बाद कोई चीज़ लूज़ हो जाती है, आपको पता है पानी अगर किसी चीज़ के अंदर भर दोगे तो वो लूज़ नहीं हो जाएगी क्या? जैसे सपोज करो आपने गुब्बारे के अंदर पानी भर दिया तो वो लूज़ नहीं हो जाएगा, तो लूज़ हो गया वो। तो जैसे ही वो लूज़ हुआ तो लूज़ होके वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो जो सॉलिड जो स्ट्रक्चर था, सॉलिड सा स्ट्रक्चर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोल के अंदर, सोल के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सोल के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन कब, जब ये इम्बाइबिशन की प्रोसेस अच्छी खासी मात्रा में हुई, मतलब इम्बाइबिशन की प्रोसेस ढंग से हुई, अच्छे से हुई, ज़्यादा इम्बाइबिशन, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड उसने एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, जितना लिक्विड वो ले सकता था उतना वो लिक्विड उसने लिया, तब जाके जो ये जो प्रोसेस थी ये हुई, और तब जाके जो सोल है ये फॉर्म हुआ। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ी बहुत इम्बाइबिशन हुई, थोड़ी बहुत इम्बाइबिशन हुई और थोड़ी बहुत इम्बाइबिशन से सोल में कन्वर्ट हो गया, नहीं। ये सोल में तब कन्वर्ट होता है जब बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में या बहुत ज़्यादा हाई देर तक ये लिक्विड जो है एब्जॉर्ब करता है किसी भी लिक्विड को, मतलब ये जो जेल जो है ये किसी भी लिक्विड को बहुत देर तक जब एब्जॉर्ब करेगा तब जाके ये सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइल आपने ये देखा कि कुछ जो एनायंस थे वो फेवर कर रहे थे इम्बाइबिशन को, फेवर कर रहे थे मतलब कि वो इसकी प्रोसेस, इसकी जो रेट है इस प्रोसेस की इम्बाइबिशन की उसको इंक्रीज कर रहे थे, और कुछ जो थी वो इम्बाइबिशन की प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे थे, मतलब कि इम्बाइबिशन की रेट को डिक्रीज कर रहे थे। इनहिबिट करना मीन्स रेट को डिक्रीज करना। कुछ जो थे रेट को डिक्रीज कर रहे थे। अब जो ये रेट को डिक्रीज कर रहे थे, इनके जो जेल्स थे, इन सब्सटेंसेस के जो जेल्स थे वो सोल्स में कन्वर्ट तो नहीं हो रहे थे, क्योंकि इम्बाइबिशन की प्रोसेस जो थी वो नहीं हो रही थी उतनी एक्सटेंट से, जितनी एक्सटेंट से होनी चाहिए, जितनी देर तक या जितनी मात्रा में उसे होना चाहिए, जितनी रेट उसकी होनी चाहिए उतनी रेट उसकी थी नहीं, तो सोल में तो कन्वर्जन हो नहीं रहा था। तो हम क्या कर रहे थे कि सोल में उस जेल को थोड़ा सा हीट करो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करो,
उसकी हीटिंग करो, हीटिंग से भी तो सोल में बदला जा सकता है उसको। तो हमने सोचा कि भाई चलो इसको हीटिंग से सोल में बदल देते हैं। तो जेल की उन्होंने हीटिंग की और जेल को तब उन्होंने सोल में बदला। अब उन्होंने ये देखा कि भाई ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे जेल्स जिनमें जो एनाइन प्रेजेंट है, जिनमें जो एनाइन प्रेजेंट है वो एनाइन उस इम्बाइबिशन को फेवर करे, इम्बाइबिशन की प्रोसेस को फेवर करे। सपोज करो फेवर करने वाला एनाइन जो था X1 नेगेटिव, और ऐसे सॉल्ट्स या ऐसे जेल्स जिनके अंदर वो जो एनाइन है वो उस प्रोसेस को इनहिबिट करे, जैसे X2 नेगेटिव इनहिबिट कर रहा था। तो फॉर्मर केस यानी कि फर्स्ट केस के अंदर जो टेम्परेचर रिक्वायर होगा टू कन्वर्ट अ जेल इनटू सोल वो कम नहीं होगा। जब उस प्रोसेस को ऑलरेडी फेवर किया जा रहा है तो आप उसको टेम्परेचर कम दोगे, कम टेम्परेचर पे भी वो प्रोसेस हो जाएगी। भाई जब वो पहले से ही इतना ज़्यादा इम्बाइबिशन शो कर रहा है तो उसको टेम्परेचर ज़्यादा देने की क्या नीड है, वो अपने आप सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइल ऐसा एनायन जिसके अंदर जो इनहिबिट कर रहा है उस प्रोसेस को, मतलब उसकी रेट पहले से ही स्लो है, तो इम्बाइबिशन की रेट पहले से ही क्या है, स्लो। इम्बाइबिशन पहले से ही स्लो है। अब उसको आप क्या करो, उसको हम करेंगे सोल में कन्वर्ट, और सोल में कन्वर्ट करने के लिए उसको तो इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फूला ही नहीं, वो तो स्वेलअप हुआ ही नहीं, वो तो लूज़ हुआ ही नहीं। जब वो लूज़ हुआ ही नहीं तो उसको जो टेम्परेचर रिक्वायर होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यानी कि X1 नेगेटिव एनायन के केस में जो टेम्परेचर था वो क्या था, कम देन X2 नेगेटिव एनायन के केस में। अब उन्होंने ये क्या थी, ये टेम्परेचर का ऑर्डर था। अब उन्होंने बहुत सारे एनायंस लिए और बहुत सारे एनायंस के साथ में उन्होंने ये स्टडी की और उन्होंने एक टेबल तैयार की, और उन्होंने एक टेबल तैयार की, एक सीरीज तैयार की जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, जिसको उन्होंने नाम दिया हॉफमिस्टर सीरीज। क्या थी ये हॉफमिस्टर सीरीज? ये बेसिकली वो सीरीज है जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि किस सॉल्ट में प्रेजेंट किस एनायन को या किस जेल को बेसिकली, क्योंकि वो इम्बाइबिशन तो बेसिकली फेवर और इनहिबिट उस जेल के कारण ही हो रही है, तो यानी कि वो एनायन जो है एनायन के कारण ही हो रही है, तो इसका मतलब वो एनायन रिस्पॉन्सिबल है उस जेल की इम्बाइबिशन की प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए या फेवर करने के लिए। तो उन्होंने एक सीरीज दी एनायंस की जिसमें उन्होंने ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर्स, यानी कि किस एनायन को कितने, मतलब किस जेल को किस टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा ताकि वो सोल में कन्वर्ट हो जाए। वो एंटायरली किस पे डिपेंड करेगा, वो एंटायरली डिपेंड करेगा कि उस सॉल्ट के अंदर कौन सा एनायन प्रेजेंट है, बिकॉज कैटायन तो उन्होंने सब सेम ही रखे थे, इट विल ओनली डिपेंड ऑन एनायन कौन सा है। तो उन्होंने एक सीरीज दी थी हॉफमिस्टर सीरीज, जिसमें उन्होंने सबसे पहला एनायन जो था सिट्रेट, टार्टारेट, सल्फेट, phosphate, then acetate, then chloride, then nitrate, then bromide, then iodide, और लास्ट में था थायोसाइनेट। ये जो थी सीरीज उन्होंने दी थी। अब इसमें जो सिट्रेट से लेके और फॉस्फेट तक, सिट्रेट से लेके एसीटेट तक, एक्चुअली सिट्रेट से लेके एसीटेट तक जो एनायंस हैं, ये एनायंस इनहिबिट करते हैं इम्बाइबिशन को, और क्लोराइड से लेके और थायोसाइनेट तक जो आयंस हैं, एनायंस हैं, वो क्या करते हैं, फेवर करते हैं। तो फेवर करते हैं तो इनके केस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होगी, और इनके केस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होगी। सो ये एक्चुअली ये इनका ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर ही है, ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर ही है। ये किस एनायन को कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा टू कन्वर्ट दैट जेल इनटू सोल, उसके जेल को, उस एनायन के जेल को
सोल में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये एंटायरली डिपेंड करेगा कि वो एनायन कौन सा है। सिट्रेट टार्टारेट, जैसे अगर मैंने 2 सोल लिए, एक तो लिया मैंने सिट्रेट एनायन का, एक मैंने लिया ब्रोमाइड एनायन का, तो मुझे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस केस में देना होगा और सबसे कम टेम्परेचर मुझे इस केस में देना होगा टू कन्वर्ट इसके सोल को जेल में और इसके सोल को इसके जेल को सोल में और इसके जेल को भी सोल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर ही है। सो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये लास्ट पार्ट था इम्बाइबिशन को। इसके बाद उन्होंने मतलब कुछ फिनोमिनास देखे, उसके बाद उन्होंने ये पता लगा लिया कि भी इम्बाइबिशन इज़ प्योरली एन एनायनिक फिनोमिना, और बेसिकली ये ऑब्जर्वेशनल पार्ट था थोड़ा सा, तो इम्बाइबिशन को ऑब्जर्वेशनल तरीके से उन्होंने डिस्कस किया था। और इस चैप्टर का भी ये लास्ट ही पार्ट है जेल्स टॉपिक का। So this was all about from my side. This was my presentation. Hope you like it. Thank you so much.